वेलकम टू आवर चैनल 88 जीएस विथ मोटू पतलू क्लासेस। मैं मनीष फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं बता दूं कि आज का जो डाटा है वह डाटा है प्लांट यानी पौधा। मैं और साथ ही साथ मैं आप सबसे फिर रिक्वेस्ट करना चाहता हूं हर रोज की भांति की जो मेरा चैनल है 88 जीएस विथ मोटू पतलू क्लासेस, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारा हर एक वीडियो आप सबों तक पहुंच सके। और मैं साथ ही साथ बता दूं कि आज का जो डाटा है वह प्लांट पे है, पौधा पे है। तो डाटा को शुरू करने से पहले आप सभी अगर जुड़ रहे हैं तो अपने मित्रों को फॉरवर्डेड करें ताकि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ें और इस वीडियो से अच्छी ज्ञान ले सके। तो आज का डाटा शुरू करेंगे हम प्लांट के बारे में। और मैं डाटा शुरू करने से पहले प्लांट के बारे में कुछ सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मतलब कुछ चीजें बताऊंगा जो हमारे दैनिक जीवन में हर एक चीज प्लांट यानी पौधा से जुड़ा हुआ है। तो एक पौधा के हमारे जिंदगी पौधा मतलब एक प्लांट का हमारे जिंदगी में किस प्रकार योगदान रहता है कि हम जब जन्म लेते हैं उसके आफ्टर हम बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं, फिर मर जाते हैं, तो हमारे जिंदगी में प्लांट क्या क्या सहायता देता है, कि किन किन चीजों पर मजबूती देता है, हमें क्या क्या चीजें देती हैं, सारी चीजें हम पढ़ेंगे। लेकिन मैं साथ ही साथ बता दूं कि प्लांट एक ऐसा मित्र है, एक ऐसा साथी है जो हर एक कदम से कदम मिलाकर हमारे साथ चलता है। वो किसी भी प्रकार का सीजन हो या फिर किसी प्रकार की आपदा हो, हर एक चीज में वो हमारे साथ मिला के चलता है। तो ऐसे बकवास करने से बेटर है कि हम डाटा बेस से साथ ही साथ समझते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे। आप डाटा बनाइएगा प्लांट यानी पौधा, पौधा का टॉपिक बनाइए उसे। आप यहाँ लिखेंगे पौधा, पौधा लिखेगा पौधा और पौधा लिख के उसके बाद नीचे एरो देंगे। आप इसको हेड टॉपिक बना लीजिए ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे। अब हम जानेंगे कि आगे बढ़ेंगे तो पहले प्लांट के बारे में हमने बात की, तो पूछेंगे कि प्लांट का पिता किसे कहा जाता है। तो आप पूछिएगा अगर प्लांट का पिता उसे क्यों कहा जाता है, तो मैं बता दूं कि प्लांट का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को यदि आपने अच्छी तरह से मैट्रिकुलेशन की में जो बायोलॉजी है उसमें अगर अच्छे तरीके से आपने पढ़ा होगा तो वहाँ ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में जो अनुवांशिकी का पिता उन्हें कहा जाता है। और किस लिए मटर मतलब उनको कहा जाता है, तो उन्होंने जब मटर के पौधे पर प्रयोग किया था, बावना पौधा लिया था, लंबे पौधे लिए थे, फिर उनके भी मतलब वो जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया थी, निषेचन कराया था, तो फिर देखा कि नए पौधे मिले, वो कुछ बौने थे, कुछ लंबे थे, तो उन्होंने अनुपात भी रेशियो भी निकाला। तो रेशियो जो बायोलॉजिकल, जब हम बायोलॉजी पढ़ेंगे तो सारी चीजें पढ़ेंगे डाटाबेस से या फिर एक्सप्लेन करके अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन आज हम प्लांट पढ़ रहे हैं तो कुछ सम चीजें उनमें से जानना भी जरूरी है। तो आपसे पूछा जाए कि अनुवांशिकी हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, द ग्रेगर जॉन मेंडल इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो हम यहाँ लिखेंगे मेंडल, मेंडल, और यहां लिख देंगे अनुवांशिकी, अनुवांशिकी। अब लिख सकते हैं मेंडल, अगर लिखा तो अनुवांशिकी के पिता भी लिख सकते हैं, फाउंडर ऑफ अनुवांशिकी या फादर ऑफ अनुवांशिकी। अब पूछेगा कि अब हमने लिखा कि मेंडल को अनुवांशिकी के पिता कहा जाता है, फिर इसके नीचे एरो देके हम लिखेंगे मटर, क्योंकि इन्होंने मटर के पौधे पर अपना जो प्रयोग किया था, मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था। अब हमने पौधों को पढ़ा तो उसके बारे में हमने खोज कर पढ़ लिया कि इसी मतलब इनमें अनुवांशिकी की खोज करने वाले ग्रेगर जॉन मेंडल जी है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जिस प्रकार हम भोजन बनाते हैं, तो ऐसा थोड़ी ना है कि खाना खुद से बन जाता है, खुद से थोड़ी ना बनता है, उसमें ट्रांसपायरेशन यानी परिवहन की भी जरूरत होती है। तो आप समझिएगा कि अगर हमारे बगीचे में या फिर हमारे सब्जी की जो हम गांव में खेतियां होती हैं या फिर कहीं भी होती हैं, तो वहां से सब्जी को बहुत सारे मेहनत करने पड़ते हैं। उसको बीज को बोया जाता है, फिर निराई होती है, फिर उसको बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, उसके आफ्टर एक फल बनता है, फिर सब्जियां बड़ी होती हैं, पकती हैं, फिर जो भी चीजें होती हैं,
फिर उनको तोड़ के लाया जाता है, बहुत सारे प्रोसेस के आफ्टर वो खाने योग्य होती हैं। तो पहले उसमें ट्रांसपोर्ट होता है कि हाँ खेत से तोड़ के लाया जाता है, कोई ना कोई माध्यम था, कोई ना कोई जरिया था। उसी प्रकार पौधों में भी लोग कहते हैं कि प्लांट श्वास मतलब इनमें फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। इनको कहीं से ढोना नहीं पड़ता, नहीं ये गलत बात है, ढोना पड़ता है लेकिन वो इंडिविजुअल होती है, रेंडमली होती है, जो हमारे नग्न आंखों से नहीं दिखती। यानी कि प्लांट के अंदर भी होता है पर ट्रांसपोर्ट की प्रक्रिया। तो मैं बता दूं कि उनमें जो परिवहन का कार्य करता है वो होते हैं जाइलम फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम। आप पूछिएगा इन दोनों का भी कार्य अलग अलग है, जाइलम का भी कार्य अलग है और फ्लोएम का भी कार्य अलग है। जाइलम, अब पूछिएगा कि जाइलम का क्या कार्य है, हमने तो नाम रख दिया जाइलम। जाइलम का कार्य क्या है, तो यह जड़ से जल अवशोषित करके, जल लिख देंगे डैश, और मैं समझा दे रहा हूं, सबसे लिखना जरूरी नहीं है, कि जड़ से जल अवशोषित करके यह पत्तियों तक जल को ले जाके प्रोवाइड कराता है पत्तियों में। और मैं साथ ही साथ आप सभी को बता दूं कि प्लांट में जो भोजन का फॉर्मेशन होता है, जहाँ भोजन बनती है, यानी मैं सीधे तौर पर कहूँ कि पौधों का किचन किसे कहा जाता है, तो उनकी पत्तियों में भोजन का संश्लेषण होता है। तो अब पूछे जाए कि जाइलम पौधों में जाइलम का क्या भूमिका होती है, किस प्रकार की भूमिका जाइलम निभाती है, तो जाइलम पौधों में जड़ से जल अवशोषित कर पत्तियों तक पहुंचाती है। और यह एक दिशीय होती है। एक और बात साथ से साथ जान लें कि यहाँ एक दिशीय लिख लेंगे, एक लिख के अपना समझ लीजिएगा, दिशीय लिख सकते हैं। यह एक दिशीय होती है बिकॉज यह नीचे से केवल जड़ से जल अवशोषित कर पत्तियों तक ले जाने का ही कार्य करती है। बाकी का कार्य फ्लोएम करता है। दूसरा भाग, इसका दूसरा भाग है जिसे हम किस नाम से जानते हैं, फ्लोएम। अब तो यह जाइलम तो जल को कर पत्तियों तक पहुंचा दिया। उसके बाद फ्लोएम क्या करता है कि उनमें जो खनिज लवण बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है उनको यह प्रोवाइड कराता है। और मैं बता दूं कि साथ ही साथ यह दो ही दिशीय होता है। जब पत्तियों में भोजन बन जाता है तो विभिन्न भागों में भोजन को पहुंचाना होता है, तो वो भोजन पहुंचाने का काम कौन करता है, तो फ्लोएम करता है। भोज्य पदार्थों का संवहन, संवहन मतलब ट्रांसपायरेशन, परिवहन आप लिख सकते हैं भोज्य पदार्थ। उसके आफ्टर आप डैश लेके लिख सकते हैं द्विदिशीय, दो ही दिशीय होता है, यानी ये नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे दोनों कर सकता है, द्विदिशीय। द्विदिशीय। और मैं आप सभी को बता दूं कि हम आगे बढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि प्लांट के पौधों जो होते हैं, मतलब दलहनी जो पौधे होते हैं, हमने आज प्लांट पढ़ा कुछ, तो उसमें से बेसिक चीजें जो हम डाटा में वही चीज देते हैं जो आपके कंप्यूटर मैं बता दूं कि हम जो डाटा वही डाटा में मटेरियल्स प्रोवाइड कराते हैं जो आपकी एग्जामिनेशन के लिए। अरे घूरना बंद करो, पहले सब्सक्राइब करो। लिखा कि फ्लोएम जो होता है वो दो ही दिशीय होता है, और दो ही दिशीय होने की वजह से यह भोज्य पदार्थ जो पौधों में बनते हैं उनको पौधों के हर एक भाग में यह ले जाने का कार्य करता है। आगे हम जब बढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि दलहनी पौधे, क्या पढ़ेंगे, दलहनी पौधे। आप पूछिएगा कि दलहनी पौधे हमने क्यों लिखा, तो दलहनी पौधे में हमने इसलिए लिखा क्योंकि दलहनी पौधों के जड़ में जो राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है वह हमारे किसानों भाइयों के लिए बहुत लाभदायक होता है और यह उपज में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। अगर आप लोगों के घर पे अगर दलहनी पौधों की खेती होती होगी तो दलहनी जो प्लांट उनको तोड़ लिया जाता है, जो फल होता है उसके आफ्टर उसको खेतों में जुताई कर दी जाती है, जिससे मतलब खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। फिर हम जब आगे बढ़ेंगे तो हमने लिखा, डाटा आगे बढ़ाएंगे और लिखेंगे नाइट्रोजन।
अब आप पूछिएगा कि ना हमने नाइट्रोजन क्यों लिखा, तो नाइट्रोजन हमने इसलिए लिखा ताकि ये पौधे सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं और इनका स्थिरीकरण भी मतलब जो होता है अस्थायीकरण भी करते हैं। और इस किस रूप में करते हैं, तो मैं बता दूं कि यह नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो आप यहाँ लिख लीजिएगा नाइट्रेट, नाइट्रेट। तो हमने लिखा कि ये सर्वाधिक पौधे सर्वाधिक रूप में नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं और किस रूप में करते हैं, तो नाइट्रेट के रूप में करते हैं, और जिसके कारण इनके तना में स्थिरता आने लगती है। पौधों के तना में स्थिरता इसी वजह से आती है, लिखेंगे तना में स्थिरता, स्थिरता, तना में स्थिरता। फिर आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे, हाँ मैं बता दूं साथ ही साथ, अब आप पूछिएगा कि प्रकाश फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया, तो मैं बता दूं कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया सर्वाधिक रूप से जो जिन पौधों की पत्तियां लाल होती हैं उनमें तेजी रूप से, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यूं कहें कि सबसे तेज होती है, तो वह इन पौधों की पत्तियां लाल होती है उनमें। तो यहाँ आप लाल लिखेंगे, लाल लिखेंगे, लाल, और उसके बाद डैश लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक, प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक। कहने का मतलब है कि लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण क्रिया सर्वाधिक तेजी मात्रा में होती है, सर्वाधिक। अब आप पूछिएगा कि फिर तो सबसे कम होती किसमें, तो मैं बता दूं कि सबसे कम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वायलेट कलर यानी बैगनी कलर में होती है, बैगनी। बैगनी लिख के डैश लिखेंगे और लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम, यानी सबसे कम प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किसमें कम होती है, तो वो होती है बैगनी कलर में। हाँ मैं बता दूं साथ ही साथ आप सबको कि एक हार्मोन होता है जिसे फूल खिलाने वाला हार्मोन कहते हैं, वह कौन हार्मोन है, तो हार्मोन का नाम है, उस हार्मोन का नाम है क्या, फ्लोरोजेंस। फ्लोरोजेंस को कौन सा हार्मोन कहते हैं, फूल खिलाने वाला हार्मोन। आप यहाँ लिखेंगे फ्लोरोजेंस, मार्कर नहीं होता है। फ्लोरोजेंस, फ्लोरोजेंस लिखेंगे और डैश देकर लिखेंगे कि फूल खिलाने वाला हार्मोन। फूल खिलाने वाला हार्मोन, फ्लोरोजेंस लिख के उसके बाद डैश देंगे और लिखेंगे कि फूल खिलाने वाला हार्मोन। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो मैं बता दूं आप सभी को कि O2 लिखिए, और O2 लिखिएगा और बोलिएगा कि पूछिएगा कि O2 क्या है, तो एक मिनट। हाँ तो मैं बता दूं O2 इसलिए मैंने लिखा कि जो पौधे की पत्तियां होती हैं उन पे जब आप मॉर्निंग में कहीं वॉकिंग करने जाते हुए तो देखिए पौधों के पत्तियों पे बूंद बूंद टाइप का होता है, तो वह किस रूप में होता है, तो वह ऑक्सीजन के रूप में होता है। पौधों के पत्तियों पर जो जल होता है पौधों के पत्तियों पर जो जल के रूप में होता है वह कौन होता है, तो वह ऑक्सीजन होता है। और हमने ऑक्सीजन की बात की तो हम फिर एक बार बहुत अच्छी चीज पढ़ेंगे कि सर्वाधिक ऑक्सीजन हमें कौन सा पौधा देता है, कौन सा पौधा देता है, तो हम लिखेंगे पीपल। आ भी जाते हैं नीम, पीपल, नीम का पौधा भी होता है। और मैं बता दूं कि पीपल का पौधा पूजनीय भी है, हमारे बेसिक करके हमारे बिहार में ये चीज बहुत ज्यादा प्रचलित है, इसकी पूजा बहुत ज्यादा मात्रा में। मैं बता दूं कि हमारे गांव में पीपल के पौधों को ब्रह्म बाबा बोला जाता है, और ब्रह्म बाबा की पूजा ज्यादातर जो युवा लड़कियां होती हैं, जो गांव में युवा लड़कियां होती हैं, वो ब्रह्म बाबा की पूजा करती हैं। आस्था है कि मतलब मैं बता दूं कि लोग बताते हैं कि ब्रह्म बाबा का पूजा करने से अच्छे वर को मिलेगी।
और मैं साथ ही साथ एक और चीज बता दूं आप सभी को कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो लड़कियों का उम्र था 18 वर्ष शादी करने का, मैरिज करने का, मिनिमम 18 वर्ष, उसको बढ़ा के 21 वर्ष कर दिया है। लेकिन मैं साथ ही साथ आप सभी को बताना चाह रहा हूँ कि 18 वर्ष है तो अब ये हाल है, मोदी जी ने तो 3 वर्ष और बढ़ा दिया 21 साल, तो अब क्या हाल होगा। तो आप सभी भी इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं कि हाँ मोदी जी को ये सारी चीजें देखनी चाहिए। हालांकि एक तरीके से मैं बता दूं कि नरेंद्र मोदी ने कुछ गलत किया नहीं है, क्योंकि स्त्रियों को बढ़ावा दिया जा रहा है कि वो शिक्षित हों, समाज को डेवलप करने का काम करें। लेकिन जो अनएजुकेटेड फैमिली है, वर्ग है, वो इस चीज को अच्छा नहीं मानता हो, उनके लिए ये चीज बेकार है। लेकिन जिनको भागना है वो तो भाग ही जाते हैं, लेकिन जिनके लिए शिक्षा का स्तर है, पढ़ना है अच्छे से, उनके लिए अच्छा मौका मिला है। तो इसके लिए प्रधानमंत्री का भी आभार रहेगा कि हाँ लड़कियों के पक्ष में। और हाँ, ब्रह्म बाबा की हम बात कर रहे थे गाँव में, ब्रह्म बाबा को लोग बड़ी आस्था से पूजते हैं, बड़ी प्यार से कि हाँ ब्रह्म बाबा के पूजा करने पर हमें बर अच्छा मिलेगा। बकलोली सब पूजा करती है, मिलता है सब बकलोलवा। कहा है कि ब्रह्म बाबा को मन से तो पूजा करती है सब नहीं, ब्रह्म बाबा को मन से पूजा करेगी ना, जाएगी पूजा करने, सेल्फी लेके टेंट तो ब्रह्म बाबा देखते हैं कि ये पूजा करने है कि सेल्फी लेने आई है, सेल्फी लेगी लो तो बकलोलवे न हो चुड़वा से शादी हो जाता है। तो उसके बाद गाना निकलता है कि गाना भी निकला हुआ है, क्या गाना गाए हम नहीं, हमको याद नहीं है, लेकिन फिर भी गाना ब्रह्म बाबा पूजे, भोजपुरी में गाना है, आप सुन लीजिएगा। तो हमने बताया कि पीपल का पौधा सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन, यहाँ O2 सर्वाधिक मात्रा में लिखिएगा। अरे घूरना बंद करो, पहले सब्सक्राइब करो। साथ ही साथ बता दूं मैं आप सभी को कि पीपल की पूजा तो सिंधु घाटी सभ्यता से ही चली आ रही है, और सिंधु घाटी सभ्यता ही इसके प्रमाण है कि पीपल के पौधे का पूजा उस समय भी होया करता था। फिर आगे लिखेंगे, हम लिखेंगे क्वांटोसोम। अब आप पूछिएगा कि क्वांटोसोम है क्या, तो मैं बता दूं कि क्वांटोसोम प्रकाश संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है, क्वांटोसोम कहा जाता है। फिर आगे हम बढ़ेंगे तो लिखेंगे केस्कोग्राफ। अब आप पूछिएगा कि केस्कोग्राफ क्या है, तो केस्कोग्राफ प्रकाश संश्लेषण हाँ, साथ ही साथ मैं बता दूं कि प्रकाश संश्लेषण की जो मतलब क्रिया होती है, उसकी क्रियात्मक इकाई क्या होती है, क्वांटोसोम होती है। और मैं आगे बढ़ के बताता हूं कि जो केस्कोग्राफ होता है, पौधों की वृद्धि किससे मापी जाती है, तो वह केस्कोग्राफ से मापी जाती है। यानी आप डैश लेके यहाँ वृद्धि लिख सकते हैं, वृद्धि। और मैं साथ ही साथ बता दूं कि इसकी खोज जो केस्कोग्राफ है, हमारे भारतीय साइंटिस्ट वैज्ञानिक ने ही किया है, जिनका नाम है जेसी बोस, यानी जगदीश चंद्र बोस, जिनके नाम से जाना जाता है। यहाँ आप डैश दे के लिख सकते हैं जेसी बोस। बोस जी ने केस्कोग्राफ की खोज की थी। और पौधा में अगर हम डाटा में जोड़ते हैं, इसको इरेज कर ले और लिखेंगे सॉल या साल। साल का पौधा किस पौधे को कहा जाता है, तो पीपल के पौधे को साल का पौधा कहा जाता है। अब आप पूछिएगा कि यहाँ किसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो इस पौधे के नीचे भगवान महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आप यहाँ लिख सकते हैं महावीर। तो फिर से हमारा आज के लिए जो डाटा बना है पौधा का, वो इतना ही है। और एक बार थोड़ा सा मैं रिवीजन आप सभी को करा देता हूँ, कहीं आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो। पौधा हमने पढ़ा, पौधा के बारे में बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन की। उसके बाद हमने आगे चलकर पढ़ा कि मेंडल ने अनुवांशिकी की खोज की, जिसके कारण इनको अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। उसके बाद इन्होंने प्रयोग जो किया था मटर के पौधे पे किया था। जाइलम जो पौधों में समूहन बंडल का निर्माण करते हैं, जाइलम फलों में मिलकर समूहन बंडल का भी निर्माण करते हैं। जाइलम जलगोट होता है, फलों में 2 हिस्से होते हैं, ऊपर से नीचे ऊपर दोनों तरफ होता है, भोज्य पदार्थ का भी यह परिवहन करता है। उसके बाद हमने दलहनी पौधों के बारे में पढ़ा। दलहनी पौधों में के जड़ों में हमने नहीं लिखा, चलिए यहाँ लिख लीजिए, ऐड कर लीजिए राइजोबियम। नहीं, यहाँ पौधों में राइजोबियम, यहाँ आप लिख सकते हैं राइजोबियम।
राइजोबियम नामक जो जीवाणु दलहनी पौधों के जड़ में पाया जाता है, पौधों की जो जड़ में पाया जाता है, कृषि में यानी मिट्टी में उर्वरा शक्ति प्रदान करने का काम करता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि पौधों में नाइट्रोजन का सर्वाधिक उपयोग करके नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि तना में स्थिरता इसी कारण तना में स्थिरता आने लगती है। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो पौधे लाल रंग के होते हैं या जिनकी पत्तियां लाल होती है उन्हें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक मात्रा में होती है, तेज से तीव्र गति से होती है। उसके बाद जिन पौधों की बैंगनी होती है उनमें प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कम मात्रा में होती है। फ्लोरोजेंस हमने लिखा कि फ्लोरोजेंस को क्या कहा जाता है, तो फूल खिलाने वाला हार्मोन कहा जाता है। पौधों के पत्तियों पर जो बूंद के आकार का होता है, जल के रूप में होता है, वो क्या होता है, वो ऑक्सीजन होता है। उसके बाद हमने पीपल के पौधे में सर्वाधिक ऑक्सीजन की प्राप्ति हमें किस पौधे से होती है, तो पीपल के पौधे से होती है। उसके बाद क्वांटोसोम के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद क्रियात्मक इकाई है। उसके बाद किस्कोग्राफ के बारे में पढ़ा था। किस्कोग्राफ क्या है, तो किस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि मापने का एक यंत्र है। उसके बाद जेसी बोस ने इसका आविष्कार किया। उसके बाद सौल का पौधा यानी पीपल का पौधा जिसे कहा जाता है, वहाँ किनको प्राप्ति हुई थी, तब महावीर को जैन के तीर्थकर थे जिनका महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरा जो डाटा है वो आप सबों को अच्छा लगा होगा। और जाते जाते मैं मनीष फिर से आप सभी से आग्रह करता हूँ कि जो हमारा चैनल है 88 GeoCivics मोटू पतलू क्लासेस, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो साथ ही साथ जय हिंद, जय भारत। अरे घूरना बंद करो, पहले सब्सक्राइब करो।